तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, तांग सेक्ट एक खतरनाक रेस्क्यू मिशन पर निकलने वाला था और जाते जाते हमें हुआ युहाओं का एक नया धमाकेदार और सेक्सी लुक भी देखने को मिला था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। तो अब जो होने वाला है वो मैं आपको नॉवेल के हिसाब से एकदम क्लासी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए और चलिए इस वीडियो की धमाकेदार शुरुआत करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है और हम देखते हैं कि काफी समय तक और काफी दूर तक ट्रैवल करने के बाद आखिरकार युहाओं की टीम सन मून एम्पायर की टेरिटरी पहुंच गई होती है और ये लोग हाई यूई सिटी में आते हैं, जो कि सन मून एम्पायर के अंदर सबसे लार्जेस्ट पोर्ट सिटी है। और यहाँ की एक दुकान से युहाओं एक सोल कॉइन में यहाँ के एक मैप को खरीद लेता है, जबकि पिंकी एक बैग को देखते हुए कहती है, आखिर तुमने इसे क्यों खरीदा, ये कुछ खास भी नहीं दिख रहा है। जबकि युहाओं कहता है, शांत रहो, क्या तुम इतनी ज्यादा बातें करना बंद नहीं कर सकती हो। जिस पर पिंकी कहती है, आखिर मैं बात क्यों नहीं करूं, मैं तो करूंगी, जो करना है कर लो। जिसके बाद ये लोग हाई यूई सिटी पोर्ट के सी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ युहाओं एक बंदे के पास आकर कहता है, हेलो, मैं आपसे पूछ रहा था कि एक बोट को किराए पर लेने की कीमत कितनी पड़ेगी। और जब ये बंदा बोट को किराए पर लेने वाली बात को सुनता है तो ये चौंकते हुए कहता है, आखिर तुम किस तरीके की बोट को किराए पे लेना चाहते हो, और क्या तुम नहीं जानते हो कि ओशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिस पर पिंकी कहती, वाह क्या बात है। तो युहाओं आगे आते हुए कहता है, सिस्टर, यहाँ तक कि वैसे मैं अभी काफी छोटा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। मैं एक कार्गो शिप को रेंट पे लेना चाहता हूँ, जो कि कम से कम 5000 किलो वजन को उठा सके। तो ये लड़की पूछती है, क्या तुम शिपिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। जिस पर युहाओं कहता है, हम तियामा पोर्ट जा रहे हैं, जो कि ईस्ट में है। तो आखिर उसकी कीमत कितनी पड़ेगी। तो ये लड़की कहती है, इसके लिए कम से कम 2 लाख गोल्ड सोल कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। तो तुम समझ ही गए होगे कि काफी पैसा लगेगा। जिस पर युहाओं कहता है, पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि उसकी सिक्योरिटी कितनी सेफ है, और ये भी सोच रहा था कि आप किस तरीके का शिप मुझे दोगे। और तभी हम श्रेक्स के साइड से कुछ लोगों को निकलते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा कहता है, जुआन, क्या हम सच में ये करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये रूल्स के खिलाफ है। तो इस बात को सुन के मास्टर जुआन थोड़े गुस्से के साथ कहते हैं, तो क्या तुम ये सोचते हो कि सन मून एम्पायर जो कर रहा है वो रूल्स के अनुसार कर रहा है, और तुम तो ये तो जानते ही हो कि टूर्नामेंट के बाद उन्होंने पार्टिसिपेंट्स और उनके सेक्ट मेंबर्स को सभी के सामने कैद किया है, और ऐसा करके उन्होंने डूलियो कॉन्टिनेंट के नियमों का उल्लंघन किया है। जिस पर ये बंदा कहता है, सन मून एम्पायर सच में मॉन्स्टर्स के साथ खेल रहा है, और मुझे तो बस इस बात का डर है कि वो इविल सोल मास्टर। तो जुआन कहते हैं, वो हिम्मत नहीं करेंगे, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि वो मरना नहीं चाहते हो, और अगर वो मरते दम तक की जंग करते हैं तो वो भी जानते हैं कि नतीजा क्या होगा, इसलिए वो कभी भी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएंगे। और अगर हमने यहाँ पे हंगामा खड़ा नहीं किया तो ना जाने युहाओं के साथ क्या होगा। और तभी अचानक से हम हवा में काफी सारे फ्लाइंग सोल टूल्स को देखते हैं, और इनकी तादाद मास्टर जुआन और औरों के सामने काफी ज्यादा होती है। और इन्हें देख के जुआन कहते हैं, ये शायद एक डिटेक्शन सोल टूल है जो कि एयर स्पेस को मॉनिटर करता है। और इन फ्लाइंग सोल टूल्स के शोर की वजह से जुआन लाओ के कानों में दर्द होने लगता है, इसलिए ये तुरंत ही अपनी पावर को इस्तेमाल करके बारी बारी से इन सभी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और इस चीज को देख के कियान और ये जो फीमेल मास्टर होती है, ये कहते हैं, ये तो यहाँ पे काफी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, और क्या हम यहाँ पर अपने दुश्मन को उकसाने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि काफी सारे लोग जुआन लाओ की गैंग के सामने होते हैं, और जुआन लाओ कहते हैं, ओ देखो, तो ये लोग तो पहले से यहाँ पे हैं। जबकि सन मून एम्पायर का एक सोल्जर आगे आते हुए कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉर्डर में घुसने की, और तुम लोगों ने ये जो गुनाह किया है इसके लिए हम तुम सभी को ही अरेस्ट करेंगे। जबकि जुआन लाओ कहते हैं कि मैं लिविंग क्रीचर्स को मारना नहीं चाहता हूँ। और इतना कह के जुआन लाओ काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं, जिस वजह से इन सभी के सोल टूल्स अच्छे से काम नहीं करते और ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। जबकि इस सीन को देखकर जुआन लाओ संतुष्ट होते हैं और ये कहते हैं, इसका असर इतना भी खराब नहीं था। और दोस्तों, आप सभी की आज रात की कड़ी मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो अब समय हो गया है कि बॉर्डर के आसपास जाया जाए, और चलो सबसे पहले उनके मिलिट्री कैंप चलते हैं। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जूतियारन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और ये कहता है, आखिर बॉर्डर्स के ट्रूप्स कर क्या रहे हैं। करीब 400 से ज्यादा सोल इंजीनियर्स मारे जा चुके हैं या फिर इंजर्ड हो गए हैं।
और बॉर्डर्स पर काफी बड़ी मात्रा में सोल कैनन स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तुम लोग सच में निकम्मे के निकम्मे हो। आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे? और अपनी भड़ास निकालने के बाद जूतियारन थोड़ा सा शांत होता है और ये किसी वजह से खुश होते हुए कहता है, आखिरकार श्रेक्स एकेडमी एक्शन ले रही है, तो चलो चर्च लीडर को यहाँ पे आने के लिए इनवाइट करो, जिसके लिए जूजी भी मान जाती है। तो जूतियारन कहता है, प्रिंसेस जूजी आखिर तुम्हें क्या लगता है? तो जूजी कहती है, योर हाइनेस आप इतना भी ज्यादा गुस्सा मत होया करिए, इससे मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। और यहाँ तक कि श्रेक्स पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर नंबर 1 कॉलेज है, लेकिन फिर भी वो किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। तो काफी हद तक ऐसा हो सकता है कि इस बारी जो श्रेक्स एकेडमी ने एक्शन लिया है तो इनका टारगेट वो लोग हो सकते हैं जिन्हें हमने पहले ही पकड़ा था। तो इस पर जूतियारन कहता है, तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उन्हें ऐसा करने दूं? लेकिन शायद वो लोग भी ऐसा ही करना चाहते हो, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं इस तरीके के अटैक्स दोबारा से ना हो। और बेसिकली वो लोग लड़ने और रिट्रीट करने के लिए और स्टार लो एम्पायर के बॉर्डर्स के ऊपर ही डिपेंड है, जिस वजह से उनसे निपट पाना काफी मुश्किल है। तो चलो बताओ मुझे कि अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर जूजी कहती है, योर मेजेस्टी हमारे एम्पायर के पास कुछ बचे हुए लेवल 9 के सोल टूल्स है ना, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें से कुछ लैंड के लिए जबकि कुछ हवा के लिए हैं। तो इस चीज को सुन के जूतियारन खुश होते हुए कहता है, तो तुम्हारा मतलब? तो जूजी कहती है, वो सोल मास्टर्स बस चूजों को मार के बंदरों को डराना जानते हैं, लेकिन जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी ज्यादा सोल मास्टर्स ने लेवल 9 की सोल टूल की पावर का स्वाद नहीं चखा है। जिसके बाद हमें ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट के कोर एरिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक काफी ज्यादा डेंजरस जगह है। और यहाँ पे हम वांग क्वियर को अकेले कल्टीवेट करते हुए देखते हैं। और यहाँ पे हम वांग क्वियर के सिर के ऊपर आई ऑफ डेस्टिनी को देखते हैं। और ये काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए मन में कहती है, आखिर क्यों मैं इस डेस्टिनी को नहीं भूल पा रही हूँ? और वैसे तो मेरे पास डेस्टिनी की पावर है, लेकिन ये कितनी बुरी बात है कि मैं अपनी खुद की डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, अब मुझे जाना होगा। अब मैं ऐसे ही डेस्टिनी को मुझे और ज्यादा लूटने नहीं दूंगी और मैं जाकर उसकी मदद करना चाहती हूँ, जिससे उसकी डेस्टिनी बदल जाए। और तो और मैं अपनी भी डेस्टिनी को बदलने में मदद करना चाहती हूँ। और हमें सनराइज सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल करके इस एरिया का मुआयना कर रहा होता है। और ये सन मून एम्पायर के डिफेंस सिस्टम को भी देखता है, जहाँ पर काफी सारे सोल गाइड इंजीनियर्स थे और उनमें से एक इंजीनियर एक टूल को इस्तेमाल कर रहा होता है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद युहाओ कहता है, वो लोग तो यहाँ तक कि एक मक्खी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो जू सांसी पूछता है, युहाओ आखिर सिचुएशन क्या है? जिस पर युहाओ कहता है, मैं काफी केयरफुली इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ और हमारे लिए ये करीब करीब नामुमकिन है कि हम लोग चोरी छिपे अंदर घुस पाए, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे डिटेक्शन सोल टूल्स लगे हुए हैं और सिटी गेट्स पे तो और भी ज्यादा हाई लेवल के सोल टूल्स लगे हुए हैं। और जब तक कि हम एक सोल मास्टर हैं, तब तक हम लोग अंदर नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी सोल मास्टर है तो वो तुरंत ही हमें पकड़ लेंगे। तो जू सांसी कहता है, कितने सारे महीने बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ की सुरक्षा फिर भी इतनी ज्यादा टाइट क्यों है? और अगर हम सिटी के अंदर एंटर नहीं कर सके तो हम उन लोगों को कैसे बचा सकते हैं? जिस पर युहाओ कहता है, हाँ वैसे तो ये काफी बड़ी मुसीबत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते हैं और अभी के लिए हम सिर्फ सर्कमस्टेंसेस को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन तभी जुईचेन कहता है, चलो चल के लड़ते हैं। और इस चीज को सुन के ये सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं और ये तुरंत ही जुईचेन को बाय करने लगते हैं। मतलब कि अगर ये लड़ना चाहता है तो ये अकेला खुद जाके लड़े। और तभी जू सांसी पूछता है, युहाओ आखिर तुम क्या करने वाले हो? तो युहाओ कहता है, अगर हमारे पास किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम उसे क्रिएट करेंगे। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी ही अपना अपना भेष बदल लिए होते हैं। और जैसे ही ये सिटी गेट पे आते हैं तो काफी सारे सोल्जर्स इन्हें घेर लेते हैं और एक बंदा कहता है, सबसे पहले तो तुम सभी लोग ही एक लाइन बना लो और जिस किसी ने भी अगर लाइन को तोड़ने की कोशिश भी की तो उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। और तभी इनमें से एक बंदा इन्हें पहचान लेता है और ये कहता है, तुम लोग यहाँ पे तो। लेकिन तभी पिंकी अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहती है, आखिरकार हमारी बारी आ ही गई। और पिंकी के लिए ये 3 घंटे आसान नहीं थे। लेकिन तभी अचानक से ये बंदा पिंकी के पास आके सोल गाइडेड टूल से पिंकी को जांच करने लगता है। लेकिन तभी पिंकी घबराते हुए कहती है, 1 मिनट ब्रदर, क्या इससे मेरी बॉडी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा? जिस पर ये बंदा कहता है, नहीं, ये तो बस एक सोल मास्टर डिटेक्शन सोल टूल है और इससे तुम्हारी बॉडी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ये तो बस फॉर्मेलिटी और ये जल्दी जल्दी भी हो जाएगा।
जिस पर पिंकी कहती है, ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे बिग ब्रदर आप काफी हैंडसम दिखते हैं। और इस चीज को सुनते ही ये सोल्जर इसका दीवाना हो जाता है और ये कहता है, आखिर तुम कहाँ से हो, तुम भी सच में काफी ब्यूटीफुल लड़की हो। तो पिंकी कहती है, मैं मिंगड़ू सिटी से हूँ और जहाँ तक मुझे याद है तो पहले सनराइज सिटी के अंदर इतनी ज्यादा जाँच पड़ताल नहीं होती थी, लेकिन फिर ये अचानक से इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो गई। जिस पर ये सोल्जर कहता है, हाल ही में सिटी के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी से चेक कर लूँगा। और अगर तुम्हारे साथ कोई और भी आया है तो तुम बस उसे यहाँ पर ले आओ और मुझ पर छोड़ दो। तो येगुई भी आगे आते हुए कहती है, ब्रदर आप काफी काइंड है, आपकी कोई बीवी है। और इस चीज को सुन के ये बंदा तो दीवाना सा हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से ना जाने कहां से इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और पलक झपकते यहाँ का पूरा मौसम भी बदल जाता है। और इस चीज को देख के ये लोग काफी हैरान होते हैं और ये कहते हैं, आखिर ये अचानक से क्या हुआ। और लगता है कि जो भी हो रहा है वहाँ से हो रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इस सिटी गेट को बंद कर दो। तो पिंकी काफी घबराते हुए कहते हैं, बिग ब्रदर अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर ये सोल्जर कहता है, चिंता मत करो, जल्दी से अंदर चलो। और यहाँ पर ये जो भी हो रहा था, इस वजह से इस बंदे को काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इस सब की वजह से इसके जो प्लान्स थे वो बर्बाद हो गए थे। और इस मौके का फायदा उठाकर पिंकी और येगुई अंदर भाग लेती है, जबकि ये जो गार्ड्स होते हैं ये अपने सोल गाइडेड वेपन्स का इस्तेमाल करके काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगते हैं। और जहाँ पे इन लोगों ने अटैक किया था वहाँ पे हम कुछ क्रिएचर्स के स्केलेटन को देखते हैं और तभी भी कोई पूछता है हालात कैसे हैं, तो ये बंदा बताता है, अचानक से नॉर्थ गेट पर कई सारे स्केलेटन सोल्जर्स अपीयर हो गए, लेकिन अब वो सभी ही मारे जा चुके हैं। और स्केलेटन का सुन के ये जो दूसरा बंदा होता है ये काफी हैरान होता है और ये कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुमने कुछ गलत नहीं देखा। जबकि इस तरफ हम युहाओं को जंगल में कहीं छिप के बैठे हुए देखते हैं, जो कि अब यहाँ पर सिर्फ अकेला रह गया है। और तभी युहाओं किसी तरीके की एनर्जी से अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जिसके बाद ये सिटी गेट के अंदर एंटर करने के लिए आगे आ जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर इसे चेक करने लगता है। लेकिन इस बंदे के पास जो सोल टूल होता है वो इस एनर्जी की वजह से पहचान नहीं पाता है कि युहाओं एक सोल मास्टर है, इसलिए ये युहाओं को जाने देता है। और जब युहाओं काफी सारे लोगों के साथ अंदर आ जाता है तो ये मन में कहता है, आखिरकार मैं अंदर आ ही गया। और ऐसा दिखता है कि मैंने जो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके अपनी सोल पावर को छिपाया था, ये मेथड काम कर गया है। जिसके बाद हम एक खंडर पे युहाओं को अकेले बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर ये शांति इससे बैठ के अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल कर रहा होता है और एक तरीके से इस पूरी सिटी को देख रहा होता है। और अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से यहाँ की जांच करने के बाद युहाओं के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। और युहाओं जैसे ही गेट के अंदर एंटर करता है तो ये डायरेक्ट सिटी के अंदर जाने लगता है। और ये जो सिटी होती है ये वास्तव में एक मीडियम साइज की सिटी होती है। और वैसे तो सन मून एम्पायर की जो सिटीज हैं वो स्टार लो एम्पायर और हेवनली सोल एम्पायर से थोड़ी अलग है। और वैसे तो यहाँ की बिल्डिंग्स ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन उन दोनों के मुकाबले ये बड़ी ही है। और ये जाहिर सी बात है कि ये इन सारी चीजों पे कोई भी ध्यान नहीं देता है, लेकिन इसके बजाय ये सिटी के अंदर के डिफेंस सिस्टम को दिखाता है। और तभी इसके काफी तगड़े होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सिटी के अंदर किसी के भी पावरफुल ऑरा को महसूस नहीं कर पा रहा होता है। और वैसे तो सिटी गेट पे काफी सारे सोल इंजीनियर्स जो नजर रख रहे हैं, लेकिन ये लोग भी ज्यादा खास ताकतवर नहीं हैं, जबकि यहाँ के ये जो लोग हैं ये भी एकदम आम लोग हैं। लेकिन सनराइज सिटी का डिफेंस काफी टाइट है और पूरी श्रेक्स एकेडमी जानती है कि सभी प्रिजनर्स को यहीं पर रखा गया है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि उन्हें कहाँ रखा गया है। लेकिन अगर पावरफुल लोग उनकी पहरेदारी कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन टांग सेक्ट के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वैसे तो श्रेक एकेडमी ने इनके लिए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी इन लोगों को टाइम तो लगेगा ही। और जब तक कि बड़े पैमाने पर जंग शुरू नहीं होती है तब तक इनके पास चांसेस हैं इन सभी को बचाने का। और इस बार एल्डर जुआन और बाकी के लोग पूरी तरीके से तैयार हैं बॉर्डर के ऊपर हंगामा खड़ा करने के लिए। और ये जो स्टार लू एम्पायर हैं, ये हेवनली सोल एम्पायर के साथ कोऑपरेट करके सन मून एम्पायर के लिए परेशानी खड़ी कर रहे होते हैं, जिससे कि सन मून एम्पायर अपना ध्यान पूरा बॉर्डर पे ही दे। जबकि सिर्फ युहाओं के लिए इस रेस्क्यू मिशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये सबसे पहले उन गार्ड्स की स्ट्रेंथ का पता लगाए जो कि उन लोगों की पहरादारी कर रहे हैं। और ये भी पता लगाना है कि आखिर सनराइज सिटी का डिफेंस कैसे काम करता है। और यहाँ पे आने से पहले ही एल्डर जुआन ने युहाओं से कह दिया था, अगर इसे मौका मिले इन प्रिजनर्स को बचाने का तो ये काफी बढ़िया बात है,
लेकिन अगर किसी वजह से नहीं मिलता है तो इन लोगों को भी अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। और वैसे तो युहाओं को अपने साथियों की निशानियां मिल गई होती हैं, लेकिन इसे उनसे मिलने की कोई जल्दी नहीं होती है, इसलिए ये आराम से आसपास की चीजें देखते हुए जा रहा होता है। और इस दौरान युहाओं ने एक मजदूर का रूप ले रखा होता है, जिससे कि यहाँ पर कोई इसे पहचान ना सके। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आएगा सैटरडे रात 9 बजे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक की बहुत कमी पड़ रही है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।